नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज़ भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। नीलकंठ धाम एक ऐसा प्राचीन स्थल जहां इतिहास, भक्ति और संस्कृति का अद्भुत संगम होता है। महाशिवरात्रि के दिन यहां दूर दराज के गांव और शहरों से श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं। रात भर शिव मंत्रों का जाप होता है, बेलपत्र अर्पित होते हैं और हर कोई अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करता है। मंदिर की पूर्वमुखी संरचना सूर्योदय की पहली किरण को सीधे शिवलिंग पर गिरने देती है और तभी भक्तों को एक दिव्य अनुभूति होती है। यही है नीलकंठ धाम का जादू, जो हर साल भक्ति और उत्सव के रंगों से मंदिर परिसर को रोशन कर देता है। दरअसल महाशिवरात्रि का पर्व भगवान भोलेनाथ की आराधना और तपस्या का प्रतीक माना जाता है। नीलकंठ धाम में श्रद्धालु रात भर शिव मंत्रों का जाप करते हैं और बेल पत्र अर्पित करते हैं और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। मंदिर की पूर्वमुखी संरचना सूर्योदय की पहली किरण को सीधे शिवलिंग पर गिरने देती है, जो भक्तों के लिए दिव्य अनुभूति बन जाती है। 11वीं सदी में राजा उदयादित्य द्वारा निर्मित ये मंदिर अपनी बारीक नक्काशी और प्राचीन स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 1929 में सिंधिया राजघराने द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया। वर्तमान में ये मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है। महाशिवरात्रि के अवसर पर दूर दराज के गांव और शहरों से श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने पहुंचते हैं। प्रशासन ने सुव्यवस्थित दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा और सुविधाएं सुनिश्चित की हैं, ताकि भक्त शांतिपूर्वक भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सकें। मंदिर परिसर के आसपास मेले की रौनक भी देखने को मिली। बड़े झूले, बच्चों के मनोरंजन साधन और स्थानीय दुकानों पर खरीदारी का उत्साह वातावरण को और भी उत्सवमय बना देता है। भक्ति, इतिहास और सांस्कृतिक उल्लास का यह संगम नीलकंठ धाम को विशेष पहचान देता है। मंदिर है, क्या कुछ मान्यताएं यहाँ पर हैं और शिवरात्रि को लेकर क्या कुछ तैयारी की जाए? ओम यस्यांगे च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बाल विदुर्गले शगरलं यस्सोरसी व्यालराट सोयं भूषविभूषणा सुरभरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा सतिनिवा श्री शंकर पाहि माम। आशुतोष भगवान नीलकंठेश्वर की नगरी उदयपुर है और सर्वविदित है, आस्था का केंद्र है। उदयपुर ही नहीं, आसपास क्षेत्र के 100 गांव के लोगों की यहाँ बड़ी मान्यता है और मान्यता में विशेष प्रकल्प ये है कि 1000 वर्ष प्राचीन जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग के दर्शन करने का सौभाग्य केवल महाशिवरात्रि पर ही भक्तों को प्राप्त होता है। वर्ष पर्यंत भक्त अपने परमात्मा, अपने आराध्य का, भगवान शिव का दर्शन करने के लिए प्रतीक्षारत रहते हैं और अष्ट धातु के कवच में सुरक्षित आच्छादित जो शिवलिंग है वो महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर, जैसे 15 फरवरी की शिवरात्रि है तो 14 फरवरी की रात्रि में आवरण को निकाला जाएगा और प्रशासनिक ASI की देखरेख में यह भगवान का मंगलमय अभिषेक होगा और फिर 2 बजे रात्रि से भक्तों को दर्शन करने को प्राप्त होंगे। तो ये विशेष महत्व यहाँ का है। दर्शन तो आप प्रत्येक वर्ष और प्रतिदिन आकर के कर सकते हैं, परंतु महाशिवरात्रि पर उस शिवलिंग के दर्शन होते हैं जो आच्छादित है वर्ष पर्यंत अष्ट धातु के कवच में, तो उसके दर्शन का बड़ा महत्व है। और दूसरा, हमारी भारत मध्य प्रदेश सरकार संस्कृति विभाग के द्वारा एक सुंदर आयोजन, रात्रि में भक्तों को भाई यहाँ दर्शन करने के बाद रात्रि जागरण का शिवरात्रि का महत्व है, तो क्या करें, वो कहाँ बैठें, कहाँ जाएं, तो उनके बैठने की, ठहरने की सुंदर व्यवस्था मंदिर प्रांगण में की जाती है और संस्कृति विभाग के द्वारा बाहर से अच्छे मंजे हुए कलाकारों को बुलाकर भव्य कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जाता है और विगत 2 वर्षों से वो कार्यक्रम हो रहा था। इस वर्ष भी उस श्रृंखला में हरदा से और राजधानी भोपाल से बहुत अच्छे कलाकार, गायक हैं, जिसमें नृत्य का कार्यक्रम है, जिसमें नाट्य का कार्यक्रम है, तीनों की भूमिका रहेगी और लगभग 12-1 बजे रात्रि तक वो अच्छा कार्यक्रम चलता है। तो वो संस्कृति विभाग की एक भेंट उदयपुर को पुनः प्रदान की गई है, जो प्राचीन काल में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उदयपुर महोत्सव के रूप में प्रदान किया था। उसका ये उपक्रम आया है, छोटे रूप में होता है, लेकिन हम जब बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे, भागीदारी दिखाएंगे, तो ये आगे चल के और भी बढ़ चढ़कर हमको देखने के लिए कार्यक्रम मिलेगा। लगभग कितने भक्तों का तांता लगता है, क्या अनुमानित अपन माने? लगभग 80,000 से 1 लाख के आसपास भक्त प्रतिवर्ष, माताएं, बहनें, भाई बंधु सब मिलकर के हो जाते हैं। सब प्रशासन द्वारा क्या बैरिकेडिंग लगाकर सुविधा की जाती है? प्रशासन के द्वारा बहुत सुंदर व्यवस्था है और इस बार तो SP साहब का और एडिशनल कलेक्टर साहब, CO साहब हमारे पधारे थे, विधायक जी गंजवाल दास भी पधारे थे।
आप लोगों का ये ऐसा हुआ है कि ड्रोन से निगरानी की जा रही है, इस बार एक विशेष प्रकल्प है। कहीं कोई समस्या किसी को होना, पीने के पानी की व्यवस्था, प्रसाधन की व्यवस्था, और भी हमारे आसपास के जो भक्तवृंद हैं बढ़ चढ़ कर यहाँ खाने पीने के लिए पूरी सब्जी है, व्रत वालों के लिए साबूदाने की खीर फलाहारी व्यवस्था, तो भक्तों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, ये यहाँ के जनमानस का भी उसी ओर दृष्टि है, और सरकार की तो प्रमुख भूमिका उसी में है कि लगभग कितने दूर दराज के लोग यहाँ पे दर्शन करने महाशिवरात्रि के मौके पर आते हैं? शिवरात्रि के मौके पर उदयपुर के आसपास विदिशा जिले के लगभग सभी गांव से लोग यहाँ पधारते ही हैं, और भी दूर दराज से लोग जिनको जानकारी में है कि महाशिवरात्रि को ये महादर्शन शिवलिंग के होते हैं, वे अवश्य करके पधारते ही हैं। चाहे भोपाल से कह लो, इंदौर से कह लो, अभी जैसे भैया से हम चर्चा कर रहे थे तो माननीय वो राजस्थान से कहीं से बता रहे थे, वहाँ से आए हैं। तो जहाँ तक ये जानकारी जा रही है, भक्त दौड़ करके भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। नमस्कार, हम मौजूद हैं गंजबासुदा से महज 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित महादेव श्री नीलकंठेश्वर स्वामी मंदिर पर। ये महज 16 किलोमीटर की दूरी पर ऐतिहासिक नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर है। जी हाँ, महाशिवरात्रि का विशेष अवसर आप देख रहे हैं आने वाला है। कल परसों में महाशिवरात्रि है और उसको लेकर ज़ोरदार तैयारी प्रशासन की यहाँ पर देख रहे हैं आप। ये बैरिकेटिंग से यहाँ पर घूमकर आप दिखाएंगे। श्रद्धालुओं की दर्शन करने की ये व्यवस्था प्रशासन ने बनाई हुई है। बहुत ही शानदार अद्भुत कला से बनाया हुआ ये मंदिर है। इसकी कलाकृति देखते ही बनती है। बिना किसी जोड़ का यह मंदिर यहाँ पर हजारों वर्ष पुराना निर्माण किया गया है। महाशिवरात्रि के स्पेशल अवसर पर यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए दर्शन करने यहाँ पर आते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, राजा उदयादित्य द्वारा बनाया गया ये प्राचीन मंदिर है। जी हाँ, यहाँ पर बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं। उन्हीं श्रद्धालुओं से हम बात करना चाहेंगे, क्या मनोकामना ये लेकर आए हुए हैं, क्या देखा इन्होंने, कैसे ये खुश हैं मंदिर को देखकर। जी हाँ, हम बात करेंगे श्रद्धालु से। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुनीत झा है और मैं विदिशा से आया हूँ। मूल रूप से मैं बिहार का रहने वाला हूँ और इस मंदिर के बारे में पता चला था तो आज सोचा कि दर्शन करने आऊँ। और बहुत प्राचीन मंदिर है। वाकई में यहाँ आके मेरे को शक्ति महसूस होती है। शंकर जी का आशीर्वाद मिलता है यहाँ के। बहुत अच्छा लगा यहाँ के। पुनीत जी, बहुत हमारे यहाँ का ऐतिहासिक ये मंदिर है, बहुत सारी मान्यताएं हमारे यहाँ पर हैं। आपको यहाँ पर आके क्या कुछ महसूस हो रहा है, क्या आपको देखकर लग रहा है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? महसूस तो बहुत अच्छा हो रहा है। लग रहा है कि वाकई में कि ये प्राचीन मंदिर है और भगवान का मतलब यहाँ पे जो आएगा आशीर्वाद उसको तो मिल के जाएगा। और बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर बैठा तो कुछ शांति मिली, मन को सुकून मिला। बहुत अच्छा बात है। जैसा कि इन्होंने बताया, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद इनको महसूस हो रहा है। और उनके साथ में दीदी भी हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। दीदी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी पाठक है और मैं कोलकाता से आई हूँ। और ये मंदिर देखने की बहुत इच्छा थी हमारी बहुत दिनों से, तो आज हम लोग आए हैं। यहाँ के हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मन को शांति मिल रही है। दीदी, किस माध्यम से हमारे ये प्राचीन मंदिर की आपको जानकारी मिली और आपने दर्शन करके क्या कुछ अभी आप महसूस कर? मुझे ये सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला था इस मंदिर के बारे में, इसकी क्या कहानी है इसके, तो मैं यहाँ पे देखने आई हूँ। बहुत धन्यवाद। इनको बहुत शांति मिली और अच्छा लगा यहाँ पर प्राचीन मंदिर देख के। कोलकाता जो कि एक बहुत दूर स्थित है, पर उसके बाद भी दीदी ने आके यहाँ पर मंदिर को दर्शन करके अपने आप को बहुत जो है शांति महसूस प्राप्त कर रहे हैं। और भी श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं। जी दीदी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा है। दीदी, कहाँ से आए हैं? हम भोपाल से आए हैं। अच्छा, तो ये किस माध्यम से आपको मंदिर की जानकारी मिली? मंदिर की जानकारी तो बचपन से ही हम मंडी माँ रहते हैं जी। और हमारे घर में ही देवी माँ का देवालय है और उधर कुछ त्रुटि हो गई है, तो बहुत समय से मन में शायद महादेव देवी माँ हमें मतलब आभास दे रही हैं कि उधर जाओ, जो मतलब सुख समृद्धि सब मतलब सब खंडन हो गया उस कुल का। तो देवी माँ और महादेव ने बुलाया मुझे, तो मैं उनकी आस से ही आई हूँ, जिससे उस कुल का और इस देश का उद्धार हो। जैसा कि दीदी ने बताया, उनकी कुछ प्राचीन मान्यताएं हैं और उनको यहाँ पर शिव जी का बुलावा आया है। उनके साथ में उनकी बेटी भी है, उनसे भी कुछ बात करेंगे। जी दीदी, क्या नाम है? महिमा रेखपाल। आप भी मम्मी के साथ आए हैं? हाँ, मम्मा के दर्शन किया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। दर्शन करने जा रहे हैं अभी आप? हाँ। और उनके बेटे भी साथ में मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आइए भैया।
क्या नाम है आपका? देव। देव, आप भी मम्मी के साथ दर्शन करने आए हैं? हाँ, दर्शन करने आए हैं। अच्छा अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। एक बार पहले भी आया था मैं, फिर उसके एक बार दोस्तों के साथ आए थे, फिर अभी आए हम फैमिली के साथ। ठीक। मान्यताएं और कहावतें मानी जाएं तो यहाँ पर ये कहा गया है कि यह मंदिर एक रात में बनाया गया था। यहाँ पर मंदिर के पीछे की ओर एक आदमीनुमा आकृति ऊपर साफ देखी जाती है, जिसको यह बताया जाता है कि एक रात में मंदिर ना बनने के कारण किसी ने चक्की चला दी, जिस कारण से उस आदमी की वहीं पत्थरनुमा प्रतिमा बन गई। इस तरह की तमाम कहावतें हम यहाँ पर देखने को और सुनने को मिलती हैं। जी हाँ, प्राचीन यह वह मंदिर है जो श्री नीलकंठेश्वर महाराज जो है पीतल के कवच से इनको हमेशा ढक के रखा जाता है, पर महाशिवरात्रि के विशेष अवसर पर उनको उनकी प्रतिमा को खोलकर शिवलिंग के दर्शन करवाए जाते हैं। लगभग रात्रि 2 बजे से यह मंदिर खुल के दर्शन करने के लिए चालू हो जाता है। प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाएं यहाँ पर देखी गई हैं। हमेशा से बैरिकेडिंग लगाकर और श्रद्धालुओं को तरीके से दर्शन करवाए जाते हैं, जिसमें कि दर्शन लाभ लेने में किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना जाए। जी हाँ, यह शिवलिंग बहुत प्राचीन है और तरह तरह की मान्यता यहाँ पे मानी जाती हैं। लोग यहाँ पर अपनी बड़ी मुरादें लेकर आते हैं और हमारे श्रद्धालुओं से भी हम आगे चल के बात करेंगे। दूर दराज के श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। कहीं कलकत्ता हुआ, मुंबई हुआ, भोपाल, विदिशा तो एक आम चीज़ है। और सावन के सोमवार में भी इस तरह के दर्शन की बड़ी यहाँ पर मान्यताएं हैं और जो है सोमवार को दूर दराज के लोग यहाँ पर दर्शन करने शिव जी पर बेलपत्री वगैरह और प्रसाद अर्पण करने आते हैं। और बहुत ही प्राचीन मंदिर है, लोगों को यहाँ पर आकर बड़े सुकून मिलता है। कहाँ से आए हुए हैं आप? सिलवानी से आए। अच्छा, तो केवल दर्शन करने यहाँ पर आए हैं? जी जी। किसके माध्यम से पता चला आपको? मेरा बालक आया था पहले विदिशा जिले में, तो कहले उसके दर्शन करने चले जाओ। तो क्या मनोकामना लेकर आए हैं? वही सुख शांति मिले और क्या। अच्छा अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर दर्शन करके? क्या लाभ लगा आपको? यहाँ पर महसूस कर रहे हैं कि जी इतना प्राचीन मंदिर, जी अपने देश की प्रदेश की धरोहर है, इसको कम से कम सुरक्षित रहे और अपने सबके श्रद्धालुओं के दर्शन होते रहे। जी, बहुत धन्यवाद। यही वह प्राचीन नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर है जो बहुत ही प्राचीन और अलग अलग मान्यताएं रखता है। तरह तरह की कहावत यहाँ पर कही गई हैं और उन कहावतों के कारण ये बहुत ही दिलचस्प, अपने आप में ही बहुत ही कलाकृति से लेकर बहुत दिलचस्प कहानियाँ यहाँ पर हैं। जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि ये केवल एक रात में बनाया गया। जी हाँ, सही सुना आपने, एक रात में बनाया हुआ ये मंदिर है। लोगों की ऐसी मान्यताएं हैं, प्राचीन कहावतें कही जाती हैं और सदा कहते चले, जिसके ये इसकी स्टोरी और ज़्यादा दिलचस्प बनाती है। जी हाँ, इस मंदिर के पिछले हिस्से में हम देख पा रहे हैं एक आदमीनुमा आकृति वहाँ पर चिपकी हुई है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि यही वो व्यक्ति था जो पुराने प्राचीन राजा महाराजाओं को उन्होंने एक रात में बनाने की कहावत के थ्रू जो कहा गया है कि ये बना नहीं पाए और किसी ने सुबह चक्की चला दी, तो ये वहीं के वहीं स्थित और रहकर पत्थर बन गए। ऐसी मान्यता यहाँ पर कही गई हैं और बहुत ही प्राचीन लोगों का ये विश्वास है कि यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आते हैं उन सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। यह इतना प्राचीन अद्भुत कलाकृति के साथ ये मंदिर है। यहाँ पर विशेष पत्थर की ये बनावट आप देख पा रहे होंगे। किसी भी पत्थर में कोई एडिसिव या जॉइंट नहीं है और उसके बाद ये सुंदर कलाकृति आप दिखा सकते हैं। बहुत ही बेजोड़ कलाकृति का नक्शा, नमूना आप इसको बोल सकते हैं। आप देखेंगे किसी भी पत्थर के नीचे कोई एडिसिव, कोई सीमेंट कुछ नहीं लगा है, उसके बाद भी सालों से यथावत यह मंदिर स्थित है और बहुत ही सुंदर कलाकृति है। जी हाँ, वैसे तो सावन के सोमवार में आप देखेंगे श्रद्धालुओं का विशेष तांता यहाँ पर लगता है, पर महाशिवरात्रि के विशेष दर्शन का यहाँ पर जिसको भी सौभाग्य प्राप्त होता है उसकी कोई सी भी मनोकामना पूर्ण होने में नहीं बचती है। गंज बसौदा से कैमरामैन संजीव के साथ सी न्यूज संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। हर हर महादेव के जयघोष के साथ नीलकंठ धाम में भक्ति, आस्था और सांस्कृतिक उल्लास का ये संगम श्रद्धालुओं के लिए अविस्मरणीय अनुभव बना देता है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।